हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। तो आज मैं लेकर के आई हूँ तेरे इश्क में पागल का अंतिम भाग। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैन ने पीछे से आवाज़ दी। जैनब ने पीछे मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जैन उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अगर भरोसा नहीं होता तो आप यहाँ बैठे मुझसे बातें नहीं कर रहे होते। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा और केबिन से बाहर निकल गई। जैन भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आज वीकेंड था। सानिया किसी चीज़ की फिक्र किए बिना ही सो रही थी। मोबाइल की बार बार रिंग करने की वजह से उसकी आंख खुली। हेलो, सानिया नींद में डूबी आवाज़ में बोली। हेलो, कैसी हो? वही मीठी आवाज़ जो सानिया हजारों में पहचान सकती थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? सानिया मुस्कुराते हुए बोली। मैं तो बस जी रहा हूँ, और तुम बताओ, तुमने नाश्ता किया? देखो अपना अच्छे से ख्याल रखो और टाइम से खाना खाया करो। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे बस करो, अब एक ही सांस में सब बोल दोगे क्या? सानिया अहमद की हरकत पर चिढ़ते हुए बोली। हाँ तो तुम्हारा क्या भरोसा कब तुम फ़ोन कट कर दो। उसकी आवाज़ सुनकर सानिया बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। अपनी आंखें खोलते ही अहमद की आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उसे मिल गई हो। अच्छा ठीक है, पहले कहीं मिलते हैं, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तो अहमद को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कहाँ मिलना है? अहमद खुश होते हुए बोला। मैं आज जैनब के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो शॉपिंग के बाद मिलते हैं, सानिया बेड से उठते हुए बोली। ओके, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उन दोनों ने थोड़ी और बातें की और फ़ोन रख दिया। जैनब सोकर 12 बजे उठी। एक तो रात को उसे देर तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था, और दूसरा वह जैन और नैना के फ़ोटोज़ के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसे ठीक से नींद नहीं आई। वह उठकर अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी हैरानी से आंखें फैल गई। जैन बेड पर बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैनब हैरान होकर बोली। वह इसलिए भी हैरान थी क्योंकि उसके हॉस्टल में लड़कों का आना सख्त मना था। शाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैन बेड पर लेटते हुए बोला। दरअसल जैन जब हॉस्टल में आया तो वॉचमैन ने उसे गेट पर ही रोक लिया, लेकिन जैन के गुस्से से लाल आंखों को देखते हुए वॉचमैन डरकर पीछे हो गया। जैन ने उससे जैनब का रूम नंबर लिया और अपने आदमियों को वहीं रुकने का कहकर वह अंदर आ गया। आप जाइए यहाँ से, जैनब डरते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जैन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। लगता है आपकी नई गर्लफ्रेंड आपको धोखा देकर चली गई है। जैनब उसे टोंट कसते हुए किचन में आ गई। उसकी बात सुनकर जैन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जैनब किचन में खड़ी चाय बना रही थी और साथ ही जैन को भी देख रही थी। वह भी जैनब के पीछे पीछे किचन में आ गया था और उसे काम करते हुए देख रहा था। जैनब ऑमलेट के लिए प्याज काट रही थी और जल्दबाजी करने की वजह से उसके हाथ में कट लग गया और उसके मुंह से हल्की सी चीखें निकल गई। क्या हुआ? जैन तेजी से उसके करीब आया। तुम्हारे हाथ में तो कट लग गया है। और अगले ही पल जैन ने उसकी उंगली अपने मुंह में डाल दी। जैनब उसकी हरकत पर हैरान हो गई। अगले ही पल वह होश में आई। यह आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा खून बह रहा है, और तुम्हारा खून इतना सस्ता है क्या जो मैं बह जाने दूं? आखिरी बात जैन ने उसके कान के पास जाकर कही। उसकी बात सुनकर जैनब का कान बिल्कुल लाल हो गया था। जैनब ने तेजी से नल खोलकर अपनी उंगली उसके नीचे कर दी। खून पहले ही रुक चुका था। वह यह सब बस घबराहट की वजह से कर रही थी। वह जैन को इग्नोर करते हुए खुद ही बैंडेज करने लगी। जैन ने उसका हाथ थामा और बैंडेज करने लगा। यह लो हो गया, जैन ने उसे देखते हुए कहा। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जैनब खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन हकीकत में वह लम्हे उसकी जान ले रहे थे। यह बस मामूली सा कट है, इसमें कैसा दर्द? जैनब खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। वह फर्स्ट एड किट अलमारी में रखते हुए फिर से किचन में चली गई। साइड हटो, जैन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे साइड में करते हुए बोला। यह क्या कर रहे हैं? जैनब ने हैरान होकर पूछा। मैडम, मैं आपके लिए नाश्ता बना रहा हूँ, जैन हल्का सा अपना सिर झुकाते हुए बोला। तो मिस्टर शाह को लोगों की जान लेने के अलावा कुछ और भी आता है? जैनब अपनी हंसी छुपाते हुए बोली। हंस लो मैडम, हंस लो। जब मेरे हाथ का बना हुआ ऑमलेट खाओगी तो दिल करेगा
कि बनाने वाले की उंगलियां ही खा जाऊं। जैन ने प्याज काटते हुए कहा। देखते हैं, जैनब ने कहा और मुस्कुराते हुए किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे काम करते हुए देख रही थी। वह पल जैनब की जिंदगी के यादगार पल थे और वह उन पलों को खुलकर जी रही थी। बॉस, आपने जिस बंदे को शाह के पीछे लगाया था, उसने हमें यह फोटोज भेजी है। जमाल का असिस्टेंट अपने फ़ोन से उसे फ़ोटो दिखाते हुए बोला। यह लड़की कौन है? जमाल ने जैनब की फ़ोटो को देखते हुए पूछा। यह लड़की एक डॉक्टर है, इसके अलावा अभी हमें कुछ पता नहीं है, उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया। डॉक्टर बोलते हुए जमाल की आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हारे पास आधा घंटा है? मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए और शाम तक यह मेरे पास होनी चाहिए, जमाल ने अपने असिस्टेंट से कहा और वह अपना सर हिलाकर वहां से चला गया। शाह, तेरे तड़पने का वक्त आ गया है, जमाल खुद से कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। जैन ने नाश्ता टेबल पर रखा और जैनब को चेयर पर बैठाकर उसे नाश्ता सर्व किया और एक कप में चाय निकालकर खुद चाय पीने लगा। कैसा बना है? जैन चाय पीते हुए बोला। बहुत टेस्टी, प्लीज़ रोज़ आकर मेरे लिए बना दिया करो, जैनब फरमाइश करते हुए बोली। अच्छा मैडम, और उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? जैन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि जैनब उसे कुछ जवाब देती, उसका फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर सानिया का नंबर देखकर जैनब ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो सानी, जैनब जल्दी से बोली। जानी, क्या तुम भूल गई? आज हमें शॉपिंग पर जाना था, सानिया गुस्से से बोली। सॉरी सानी, मैं भूल गई थी, मैं भी निकल रही हूँ, तू मुझे मॉल के बाहर मिल, जैनब अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली। ओके, सानिया ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो? जैनब को तैयार होता देख जैन ने पूछा। सानिया के साथ शॉपिंग पर, जैनब अपना बैग लेते हुए बोली। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, जैन बेड से उठते हुए बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुको, जैनब ने कहा और उसे पकड़कर पीछे किया और उसने दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा और यह देखकर कि वहाँ कोई नहीं है तो उसने चैन की सांस ली और जैन का हाथ पकड़कर जल्दी से हॉस्टल से बाहर निकल गई। जैन ने उसे मॉल के बाहर ड्रॉप किया और उससे बोला, शॉपिंग के बाद घर चलना, चाची जान ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, मैं शॉपिंग के बाद आपको फ़ोन कर दूंगी, जैनब कार से उतरते हुए बोली। सानिया ने जैनब को देखा और उसके पास आकर बोली, चलो चलते हैं। जैनब ने एक नज़र जैन को देखा और जैन मुस्कुरा दिया। आज जैनब का दिल जैन से दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है। उसने फिर से एक नज़र जैन पर डाली और सानिया के साथ अंदर चली गई। यह देखकर जैन मुस्कुराने लगा। उसके जाने के बाद जैन भी कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। जैनब और सानिया शॉपिंग करके बाहर आई तो सामने 4 लड़के खड़े थे जो शक्ल और हुलिये से आवारा लग रहे थे। अरे वह क्या आइटम है? एक लड़के ने मीनिंगफुल नज़रों से जैनब को देखते हुए बाकी लड़कों से बोला तो बाकी सब हंसने लगे। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तमीज नहीं है लड़कियों के साथ बात करने की, सानिया गुस्से से बोली। क्या गजब के तेवर हैं यार, खूबसूरती और गुस्सा एक साथ, उनमें से एक ने सानिया के पास खड़ी जैनब के तरफ बढ़ते हुए कहा। जब चटाक की आवाज़ के साथ वह आदमी लड़खड़ाकर पीछे जाने लगा। जैनब का नाजुक हाथ उस आदमी के गाल पर निशान छोड़ चुका था। वह आदमी हैरत से उसका हाथ देख रहा था, जो दिखने में तो नाजुक सा लग रहा था, लेकिन उसे होश में लेकर आ गया था। वह गलती भी मत करना, वरना इतनी बुरी तरह पेश आऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, जैनब उसे वार्न करते हुए गुस्से से बोली। सड़क पर आते जाते लोग भी अब रुककर उन्हीं लोगों को देखने लगे थे। तेरी तो, वह आदमी इतने सारे लोगों के बीच लड़की से थप्पड़ खाने पर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। शट अप, जैनब ने गुस्से से उसे पीछे धकेला। लड़कियां समझकर परेशान करने की कोशिश भी मत करना, वरना वह हाल करूंगी कि घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर उसके साथ वाले लड़के ने उसे पीछे खींच लिया और जैनब सानिया को लेकर वहां से चली गई। सानिया ने उसे हॉस्टल से बाहर ड्रॉप किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जैनब ने जैन को कॉल की। हेलो शाह, फ़ोन उठाते ही जैनब बोली। हेलो शाह की जान, जैन मुस्कुराते हुए बोला। आप कब लेने आएंगे? जैनब सुनसान रोड को देखते हुए बोली। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जैन घड़ी में टाइम देखकर बोला। ठीक है, फिर मैं हॉस्टल के अंदर जा रही हूँ, जैनब ने कहा। अच्छा सुनो, जैनब फ़ोन कट करने ही वाली थी, जैन की आवाज़ आई। बोलिए। आई लव यू जान, जैन मुस्कुराते हुए बोला। ओके बाय, जैनब ने कहा और फ़ोन रखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसके होश ही उड़ गए।
क्योंकि पीछे एक बंदा मुंह पर रुमाल बांधे उस पर गन ताने खड़ा था। जैनब आगे मुड़कर भागने ही वाली थी कि आगे भी एक बंदा खड़ा था। दो उसके आसपास भी खड़े थे। उन आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले जैनब के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शाह। जैन गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ गाना गुनगुना रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। बीप की आवाज़ सुनकर जैन ने अपना फ़ोन देखा। उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, बचा सकते हो तो बचा लो अपनी बीबी को। मैसेज देकर जैन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। जैन ने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंका और रश ड्राइविंग करता जैनब के हॉस्टल पहुंचा। उसने वॉचमैन से जैनब के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जैनब हॉस्टल में आई ही नहीं है। जैन उसे बार बार फ़ोन कर रहा था, बेल जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने आसपास देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे जैनब का बैग मिला। उसने फिर से जैनब को फ़ोन किया। आवाज़ उसके बैग से ही आ रही थी। जैन उसे हॉस्टल के पास के एरिया में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। 2 घंटे ढूंढने के बाद भी जैनब उसे नहीं मिली तो वह थक हार कर अपने बालों को खींचते हुए बोला, कहाँ चली गई यार। वह अभी सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन पर फिर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी नसें तन गई। वह एक वीडियो थी। उस वीडियो में जैनब कुर्सी पर बंधी हुई थी और बेहोश भी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और जमाल के हंसने की आवाज़ आ रही थी। शाह, यह देख, तेरी हसीना मेरे पिंजरे में कैद है। वैसा बड़ा माल छुपा कर रखा था। शाह, तू तो छुपा रुस्तम निकला। वाकई बहुत खूबसूरत है, जीती जागती कयामत है, लेकिन अभी कयामत मेरे पास है। जमाल हंसते हुए कह रहा था। जैन वीडियो बंद की और अहमद को फ़ोन किया। अहमद ऑफिस में फ़ाइल देख रहा था। मोबाइल पर जैन का नंबर फ्लैश होता देख उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। मजनू कहाँ है? अभी तक आया नहीं। अहमद, कासिम के साथ अड्डे पर पहुंच, मैं वही आ रहा हूँ, जैन ने गुस्से से कहा। जैन, सब ठीक तो है ना? अहमद परेशान होकर बोला। कुछ ठीक नहीं है। जमाल ने जैनब को किडनैप कर लिया है। जैन गुस्से से बोला। जैन, तू क्या करने की सोच रहा है? अहमद ऑफिस से बाहर निकलते हुए बोला। अहमद की बात सुनकर एक शैतानी मुस्कुराहट जैन के चेहरे पर आ गई और अहमद को बिना कुछ जवाब दिए उसने फ़ोन रख दिया। नैना, जो गहरी नींद में सो रही थी, बाहर से आई शोर शराबों की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह अपने रूम से बाहर आई तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। जैन ने उसके सभी आदमियों को मार दिया था और अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारा भाई कहाँ है? जैन जलती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोला। नैना उसके गुस्से से लाल आंखों को देखकर डर से पीछे हटते हुए बोली, मुझे नहीं पता। जैन उसके बालों को पकड़कर गुस्से से बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, नैना डर से कांपते हुए बोली। जैन ने अपनी गन निकाली और उसके सिर पर तानते हुए बोला, उसे फ़ोन करके पूछो वह कहाँ है। नैना ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर जमाल को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसका फ़ोन बंद है, नैना डरते हुए बोली। तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं हो। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम मुझे जमाल तक पहुंचा सकती थी। जैन का इरादा भांपते हुए नैना डरते हुए बोली, नहीं जैन, मुझे मत। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, गोली उसकी खोपड़ी के पार हो गई थी। कासिम ने अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन जैनब का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैनब को जब होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। जैनब ने अपने हाथों को हिलाया, लेकिन वह बंधे हुए थे। कोई है? जैनब डरते हुए बोली। तभी दरवाज़ा खुला। एक आदमी जैनब को घूरते हुए अंदर आया। दरवाजे से रोशनी आने की वजह से जैनब को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? जैनब अटकते हुए बोली। तुम्हारे शाह का चाहने वाला, जमाल कहते साथ ही जोर जोर से हंसने लगा। छोड़ो, मुझे जाने दो, जैनब खुद को संभालते हुए बोली। अरे हुस्न की मलिका, ऐसे कैसे छोड़ दूं? फिक्र मत करो, तेरा शाह तुझे ढूंढ लेगा। फिर उसके सामने मैं तेरे साथ, वह क्या है ना, शाह के सामने तुझे छूने में अलग ही मजा आएगा। जमाल जोर जोर से हंसते हुए बोला। प्लीज मुझे शाह के पास जाने दो। जैनब ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। जाने मन को शाह के पास जाना है? रुको, मैं भी शाह से तुम्हारी बात करवाता हूँ। कहते साथ ही उसने अपना फ़ोन निकाला और जैन को वीडियो कॉल किया। जैन ने अननोन नंबर देखकर फ़ोन उठाया। उसका चेहरा देखकर जमाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तेरी जान ले लूँगा, जैनब को छोड़ दो। जैन गुस्से से बोला। आज तुझसे पहली बार जीतने का जश्न तो मनाने दे। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा रुक जा, नाराज मत हो,
मैं अभी तेरी हसीना से बात कराता हूँ, उसने जैन के गुस्से से भरे चेहरे को देखते हुए कहा और मोबाइल जैनब की तरफ दिया। शाह प्लीज मुझे बचा लीजिए, यह लोग बहुत बुरे हैं। जैनब रोते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जैन परेशान होते हुए बोला, शाह प्लीज आप जल्दी आ जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे अरे बस करो, क्यों रोमांटिक सीन क्रिएट कर रही हो? मेरा दिल भी रोमांस करने को करेगा, और तेरी बीवी के अलावा यहाँ दूसरा कोई है भी नहीं। जमाल ने जैनब को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तूने उसे हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। जैन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। जमाल हंसते हुए बोला, फिक्र मत कर, तेरे सामने ही इसे हाथ लगाऊंगा। कहते साथ ही उसने फोन कट कर दिया। फोन कटते ही जैन ने अपने बालों को मुट्ठियों से जकड़ लिया। तभी उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जैन ने अहमद से लैपटॉप मांगा और कुछ टाइप करने लगा। 10 मिनट के बाद उसने मुस्कुराते हुए लैपटॉप अहमद की तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर नजर आते ही अहमद की आंखें हैरानी से फैल गई। यह तो तेरा पुराना घर है। अहमद लैपटॉप पर लोकेशन देखकर हैरान होकर बोला, हाँ, और जैनब वही है। जैन उसे देखते हुए कहा, तुझे कैसे पता चला भाभी यहाँ है? अहमद कंफ्यूज्ड होकर बोला, क्योंकि मैंने जैनब को लॉकेट दी थी, उसमें एक ट्रैकर फिक्स था। जैन कार की स्पीड बढ़ाते हुए बोला। अहमद ने अपना फोन निकाला और कासिम को मैसेज किया। बंगले के करीब पहुंचकर उन लोगों से कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी। कासिम वहां पहले से ही मौजूद था। उन दोनों को देखकर कासिम भागते हुए उसके पास आकर बोला, बॉस, आप कहे तो और आदमियों को यहाँ बुला लूं? नहीं, हम 3 ही काफी हैं, जैन ने आसपास देखते हुए कहा। जैन ने एक बंदूक हाथ में पकड़ी और दूसरी जेब में डाली। अहमद और कासिम ने भी ऐसा ही किया। जैन ने कहा, उसे नहीं पता है कि हम बंगले तक पहुंच गए हैं और मैं जानता हूं कि वह हमारे हमले के लिए तैयार नहीं होगा। जैन ने उन्हें अपना प्लान बताया और वह बंगले की तरफ जाने लगे। बंगले के गेट पर 2 आदमी पहरा दे रहे थे। जैन उन पर गोली चलाने ही वाला था कि अहमद ने उसे रोक लिया। जैन रुक जा, अगर गोली की आवाज़ सुनकर उन्होंने भाभी को कुछ कर दिया तो? अब तू मेरा ड्रामा देख, तुम दोनों अंदर चले जाना। जैन ने कहा, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, अब तू अपने जिगर की नौटंकी देख। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से, जैन ने कहा, और अहमद वहां से चला गया। जैन और कासिम बंगले के करीब एक पेड़ के पीछे छुप गए। अहमद ने अपनी बंदूक छुपाई और उनके सामने जाकर ऐसे झूलने लगा जैसे बहुत शराब पी रखी हो। गेट पर खड़े आदमी ने एक अहमद को देखा। बोला, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अहमद ने सोचने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अहमद से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी जान को ढूंढने आया हूँ। अहमद उसके कंधे पर सर टिकाकर बोला, तुम्हारी जान कौन है? वह आदमी कंफ्यूज होकर बोला, मेरी जान, जिसने मुझे धोखा दिया है। अहमद मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, लेकिन तुम्हें धोखा किसने दिया? वह आदमी झुंझलाकर बोला, मेरी जान ने। उसकी बात सुनकर वह दोनों कंफ्यूज हो गए। नहीं समझ आया? अहमद ने उसके कंफ्यूज से चेहरे को देखकर पूछा। नहीं, वह दोनों एक साथ बोले। अच्छा, इधर आकर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अहमद ने उन दोनों को खींचकर जमीन पर बैठाया और खुद भी उनके साथ बैठ गया। कासिम उसकी एक्टिंग देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। जैन भी बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। अहमद ने उन दोनों को देखकर अंदर जाने का इशारा किया। अहमद का इशारा पाकर वह दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अहमद खड़ा होकर उन्हें स्टोरी सुना रहा था और इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था और वह दोनों मजे से उसकी स्टोरी सुन रहे थे। अहमद ने मौका देखकर उन दोनों को बेहोश किया और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और बंगले के अंदर चला गया। कासिम, तुम इधर जाओ। जैन ने कासिम को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके बॉस, कासिम ने कहा और दूसरी तरफ चला गया। जैन ने एक दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो 5 आदमी अंदर बैठे शराब पी रहे थे। जैन ने उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और अंदर की तरफ चला गया। अंदर 4 से 5 आदमी घूम रहे थे। जैन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक आदमी की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और उन चारों के साथ भी वही किया। उसने एक खाली कमरे में उन 5 को बंद किया और आगे बढ़ गया। उसने एक एक करके सभी कमरों को चेक किया, लेकिन जैनब कहीं नहीं मिली। उसने अपना फ़ोन निकाला और जैनब की लोकेशन ट्रेस करने लगा। जैनब कहाँ हो? जैन ने फ़ोन में देखते हुए कहा। जहाँ जैनब की लोकेशन बिल्कुल उसके करीब दिख रही थी।
जैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैन ने अपने बालों को खींचा और कुछ याद आते ही वापस कमरे में चला गया। अंदर जाने के बाद जैन दीवार पर नॉक करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे दरवाजा मिल गया। उसने दीवार पर लात मारी। पूरा दीवार एक झटके में टूट गई और उसके पीछे एक दरवाजा नजर आने लगा। जैन दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वहाँ 2 कमरे थे। जैन ने एक रूम का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे दूसरे कमरे से जैनब की आवाज आई, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे शाह के पास जाना है। जैन ने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो एक आदमी जैनब को खाना खाने के लिए कह रहा था। जैन दबे कदमों से उसके पास आया और पीछे से गन से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। जैनब की नज़र अभी भी नीचे थी। जब वह आदमी उसके पैरों में गिरा तो जैनब ने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा। शाह आप आ गए? वह आंखों में आंसू लिए हुए बोली, हाँ मेरी जान, मैं आ गया हूँ। जैन ने उसकी रस्सियाँ खोलते हुए कहा। रस्सियाँ खुलते ही जैनब ने उसके गले लगकर रोने लगी। शाह, यह लोग बहुत ही बुरे हैं। डरो नहीं मेरी जान, अब मैं आ गया हूँ। जैन दीवानों की तरह उसका चेहरा चूमने लगा। जैनब की भी सांसें तेज हो गई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी वह कौन सी जगह है। बस उसका इश्क, उसका जुनून उसके सामने था। अहमद अंदर आया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जैन के बच्चे, यह तेरा बेडरूम नहीं है जो तू रोमांस करना शुरू हो गया। पहले अपने बारातियों का सफाया तो कर, फिर खुल के करना रोमांस। अहमद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। उसकी बात सुनकर जैन पीछे हुआ और जैनब ने भी अपना शर्म से लाल चेहरा झुका लिया। तभी बाहर गोलियां चलने की आवाज आई। जैन चल, कासिम अकेला है, अहमद ने अपने गन में गोली डालते हुए कहा। तू भाभी को किसी सेफ जगह लेकर जा, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। अहमद अपने सामने से जाते आदमियों पर गोली चलाते हुए कहा। जैन ने अपनी गन निकाली और जैनब को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक जैनब को खींचकर गले लगा लिया और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। तभी एक आदमी अंदर आया। जैन ने उस पर गोली चला दी, जिसे देखकर जैनब की चीखें निकल गई। कुछ नहीं हुआ है, जैन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा और उसे लेकर बाहर आया। उसने जैनब को कार में बैठाया और बोला, यहाँ बैठो, बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं शाह, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। जैनब ने जैन का हाथ पकड़कर कहा, कुछ नहीं होगा, तुम यही रहना। जैन ने उसके माथे पर किस किया और गाड़ी लॉक करके दोबारा अंदर चला गया। हर तरफ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी। जैन गोलियों से सबको मारते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी पीठ किसी की पीठ से टकराई। जैन पीछे मुड़कर देखा तो अहमद था। जैन, भाभी कहाँ है? अहमद ने आसपास देखते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है, जैन ने कहा। और एक आदमी अहमद को गोली मारने ही वाला था, उसको गोली मार दी। तभी जमाल ने जैन पर गोली चलाई। गोली जैन के कंधे को छूते हुए गुजर गई। अहमद दूसरे आदमियों को मार रहा था, जबकि जैन जमाल पर गोली चलाते हुए उसके पास चला गया और उसे बचने का मौका दिए बिना ही उन पर मुक्कों की बरसात कर दी। जमाल के मुंह से खून निकलने लगा था। जैन जानता था जमाल को फाइटिंग नहीं आती है, वह बस आदमियों के दम पर ही उछलता है। तुझे बोला था ना उसे छोड़ दे, लेकिन तूने भी अपने बाप की गलती दोहरा दी। अब तेरा अंजाम भी तेरे बाप जैसा होगा। जैन ने उसे गोली मारनी चाहिए, लेकिन जैन की गन में गोली ही नहीं थी। जैन, अहमद ने चिल्लाकर कहा और अपनी गन उसकी तरफ फेंक दी। जैन ने गन पकड़ी और सारी गोलियां जमाल के सीने में उतार दी। जैन, तो ठीक है? उसके हाथ से खून निकलते देख अहमद परेशान होकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, ये मामूली सी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बोल कि दवा तेरे साथ है तो तुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। अहमद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, कहे तो सानिया को भी बुला दूं? जैन ने आंख मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अहमद उसे घूरकर बोला, बस कर, बाहर चल, भाभी इंतजार कर रही है। उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुराने लगा और वह तीनों बाहर आ गए। बाहर आकर अहमद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जैन बैक सीट पर जैनब के साथ बैठ गया। कासिम अपनी गाड़ी में बैठ वहां से चला गया। जैनब ने जब जैन के बाजू को देखा तो एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शाह, आपको गोली लगी है? जैनब रोते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट है। अहमद, गाड़ी घर की तरफ लेकर चल, जैनब ने अहमद से कहा। अहमद भाई, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चलिए। यार, मामूली सी चोट के लिए हॉस्पिटल क्यों जाना है? जैन उसे देखते हुए बोला। डॉक्टर मैं हूँ या आप? जैनब जैन को घूरते हुए बोली, तुम हो, लेकिन कुछ नहीं, आप चुपचाप बैठिए, जैनब उसे डांटते हुए बोली। उसकी बात सुनकर जैन खामोश हो गया और अहमद हंसने लगा।
तू अपनी बत्तीसी दिखाना बंद कर। जैन अहमद को हंसते देख चिढ़कर बोला, मेरी मर्जी, जब मेरा मन करेगा तब दिखाऊंगा। अहमद गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुस्कुराकर बोला। आज उसकी हंसी जैन को जहर लग रही थी। भाभी, आपको एक बात पता है? अहमद ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा। कौन सी बात? जैनब ने पूछा। यही कि मेरा दोस्त आपके इश्क में पागल हो चुका है। अहमद हंसते हुए बोला। अहमद भाई, यह तो पुरानी बात है, कुछ नई बताइए। जैनब ने भी शरारत से कहा। मेरा असर हो गया है, जैन ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दोनों ने जैन की तरफ देखा और हंसने लगे। काश जैन साह तू मेरे जैसा होता, जिस पर लड़कियां मरती। तुम जैसे इंसान के साथ भाभी कैसे रह लेती हैं? मुझे तो सोच के ही चक्कर आने लगते हैं। अहमद ने नौटंकी करते हुए कहा। तुझ पर लड़कियां मरती है? जैन ने हैरान होकर कहा। और नहीं तो क्या, मैं इतना हैंडसम जो हूँ। तूने आईने में कभी खुद को देखा है? अहमद ने कॉलर उठाते हुए कहा। हाँ, देखी है ना, तुझसे ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। वह दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी जैन का फ़ोन रिंग करने लगा। अली का फ़ोन है। जैन ने स्क्रीन पर देखते हुए अहमद से कहा। क्यों फ़ोन कर रहा है ये? मुझे क्या पता, जैन ने कहा। आप दोनों अपनी बहस बंद करिए और पहले फ़ोन उठाइए, जैनब उन दोनों से बोली। जैन ने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। हाँ अली, बोल, क्या हुआ? यार, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी, अली ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बोल ना यार, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उसे क्या दूँ? अली ने पूछा। दिखने में कैसी है? अहमद बीच में बोला। मस्त है, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मोबाइल नंबर दे दे, अहमद ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अली के होश उड़ गए। वह होश में आते हुए गुस्से से बोला। बेटा, यह कॉल रिकॉर्डिंग अभी मैं सानिया को भेजता हूँ। भेज दे यार, इसी बहाने वो मुझे कॉल तो करेगी, अहमद ने ठंडी आंखें भरते हुए कहा। अली ने उसकी बात सुनकर कॉल कट कर दी। जैनब और जैन अब हंसने लगे। वह दोनों अब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अहमद ने उन्हें वहां छोड़कर किसी काम से वहां से चला गया था। वह दोनों वहां से अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जैनब ने जैन का ट्रीटमेंट किया। जैनब के पास खड़ी नर्स जैन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर जैनब उससे बोली, आपके घर में भाई और बाप नहीं है क्या, जो मेरे हस्बैंड को इस तरह घूर रही हैं? उसकी बात सुनकर वह नर्स वहां से चली गई और जैन जैनब को देखकर मुस्कुराने लगा। आप बत्तीसी क्यों दिखा रहे हैं? आप भी तो उसे घूर कर देख रहे थे, जैनब ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैन की हंसी एक पल में गायब हो गई और वह परेशान होकर बोला, मैंने उसे कब देखा यार? आपको तो मैं बाद में देखती हूँ, जैनब ने उसे घूर कर कहा। देखती ही तो नहीं हो यार, जैन अफसोस के साथ बोला। आप कुछ खाएंगे? मैं कैंटीन जा रही हूँ, जैनब ने उसकी बात काट कर कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जैन ने बेड से उतरते हुए कहा। नहीं, जैनब ने जल्दी से कहा। क्यों, क्या हुआ? उसके एक्सप्रेशन देखकर जैन बोला, आपको चोट लगी है ना? आप यही रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, जैनब जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। अब वह कैसे कह देती कि जैन, इस वक्त आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वह नहीं चाहती थी कि उस नर्स की तरह कोई और जैन को देखे। चोट मेरे हाथ में लगी है, पैरों में नहीं, जैन ने अपनी आईब्रो सिकोड़ कर कहा। चलो घर चलते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे। वैसे भी यहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैनब ने जल्दी से कहा और कमरे से निकल गई। वह जानती थी अगर जैन उससे कुछ पूछता तो इस बार वह पक्का फंस जाएगी। जैन ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और उसके पीछे चला गया। यार, मुझे उस हैंडसम बंदे का नंबर मिला है, चलना कॉल करके देखते हैं, सानिया की क्लासमेट ने स्टाफ रूम में आते हुए कहा। किसका? एक लड़की ने पूछा। वही जो उस दिन डॉक्टर असीम के साथ था। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, अहमद, उसने सोचते हुए कहा। अहमद का नाम सुनते ही सानिया के कान खड़े हो गए। लेकिन वह तो इंगेज्ड है ना? एक और लड़की बोली। देखते हैं अपनी मंगेतर के साथ कितना लॉयल है, कहते साथ ही उस लड़की ने अहमद को फ़ोन किया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, अहमद ने फ़ोन उठाकर कहा। उस लड़की ने एक अदा से कहा। कौन? अहमद ने पूछा। मुझे छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो मेरा सोना बाबू, उसने इतने प्यार से कहा कि एक पल के लिए अहमद भी खामोश हो गया। लगता है स्वीट हार्ट हैंग हो गया है, उस लड़की ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर सानिया, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए पानी पी रही थी, पानी उसके मुंह से फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। इससे पहले कि सानिया की खांसी की आवाज़ दूसरी तरफ सुनाई देता, उस लड़की ने जल्दी से रिसीवर पर हाथ रख दिया। मिस, आप बताएंगी आप कौन हैं और आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है? अहमद ने गुस्से से कहा। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उस लड़की की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए फिर बोली, कम ऑन डार्लिंग, ऐसा तो मत कहो,
मैंने तुम्हें जब से देखा है, मेरी रात की नींद और दिन का चैन ही उड़ गया है। लगता है पागल खाने वाले फ़ोन किसी पागल को कर रहे हैं। अहमद ने झुंझलाकर कहा। हाँ, पागल तो मैं हो ही गई हूँ, वह भी तुम्हारे इश्क में। उस लड़की ने मोहब्बत से कहा। जस्ट शट अप, और खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो, अहमद ने गुस्से से चिल्लाकर कहा और फ़ोन कट कर दिया। सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख वह लड़की पैर पटकते हुए गुस्से से बाहर चली गई, जबकि सानिया अहमद का जवाब याद करके मुस्कुराने लगी और उठकर स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। फ़ोन कट करने के बाद अहमद ने खुद को शांत किया और सानिया को फ़ोन किया, लेकिन सानिया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अहमद को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बार बार उसे फ़ोन किया, लेकिन एक बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। अहमद ने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। सानिया सड़क पर लगातार भाग रही थी। भागने की वजह से उसकी सांसें तेजी से फूल रही थी। 4 से 5 लड़के उसके पीछे पड़े थे। वह वही लड़के थे जिनको ज़ैनब ने उस दिन थप्पड़ मारा था। उनके यहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने सानिया का पीछा किया था, और बार-बार पीछा करने के बाद जब उन्हें सानिया का रूटीन पता चल गया, तो वह आज उसको किडनैप करने के लिए आए थे। जैसे ही सानिया पार्किंग एरिया में गई, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। सानिया धक्का देकर तेजी से वहां से भागने लगी। उन्हें धक्का देते वक्त उसका फ़ोन नीचे गिर गया था। सानिया गाड़ी के पीछे छुपकर बैठी थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सानिया ने डरते हुए पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। उस लड़के ने जल्दी से उसके मुंह पर रुमाल रखा। सानिया उन्हें धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद हो रही थी और क्लोरोफॉर्म की वजह से वह कुछ ही पल में बेहोश हो गई। उन लड़कों ने उसे उठाकर गाड़ी में लेटाया और वहां से चले गए। जैन और जैनब जब घर आए तो साजिया उन्हें सामने ही मिल गई। आ गए मेरे बच्चे, साजिया ने बारी बारी से उनका माथा चूमते हुए कहा। हाँ, जैनब उसको गले लगाते हुए बोली। जैन, तुम्हें यहाँ चोट कैसे लगी? साजिया ने परेशान होकर पूछा। नहीं चाची, बस मामूली सी खरोंचे हैं। जैन ने उन्हें परेशान देखकर गले लगाकर कहा। ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। और अहमद कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं आया? साजिया ने उन लोगों से कहा और फिर अहमद को वहाँ ना पाकर उसके बारे में पूछा। वह किसी काम से गया है, जैन ने कहा। ओके, साजिया ने कहा और वहाँ से चली गई। जैन के कमरे में जाने के बाद जैनब भी उसके पीछे जा ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसका फ़ोन जैन के पास था। जैन ने उसे उसका फ़ोन दिया और कमरे से चला गया। जैनब ने स्क्रीन पर नाम देखा तो हामिद उसे कॉल कर रहा था। हाँ हामिद, बोलो, जैनब ने फ़ोन उठाते ही कहा। सानिया तुम्हारे साथ है क्या? हामिद ने परेशान होकर पूछा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? जैनब उसकी परेशानी से भरी आवाज़ सुनकर बोली। वह हॉस्पिटल में नहीं है, मैं उसके फ़ोन पर कॉल कर रहा हूँ, वह मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही है, हामिद ने कहा। जैनब उसकी आवाज़ में डर और परेशानी को महसूस कर रही थी। ठीक है, तुम अहमद को कॉल करके देखो, शायद उसके साथ होगी, जैनब ने कहा। जैनब यह भी जानती थी कि सानिया कभी भी ऐसे किसी का कॉल इग्नोर नहीं करती थी। वह भी अब सानिया के लिए परेशान हो रही थी। वह जल्दी से रूम में गई। जैन उस वक्त वॉशरूम में था। जैनब ने कवर्ट से अपने कपड़े लिए और गेस्ट रूम में चली गई। जैन शावर लेकर बाहर आया तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा था। हाँ अहमद, बोल, जैन ने फ़ोन उठाते ही कहा। जैन, सानिया कहीं नहीं मिल रही है और ना ही हमारा फ़ोन उठा रही है, अहमद ने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा। तू कहाँ है? मुझे बता, मैं भी अभी वही आता हूँ। तू फिक्र मत कर, वह हमें मिल जाएगी, जैन ने कहा और फ़ोन कट करके कासिम को कॉल की। कासिम, अपने सारे आदमियों और जो पुलिस वाले जो हमारे लिए काम करते हैं, उन सबको सानिया की फ़ोटो सेंड करो और सबको बता दो। 1 घंटे में वह मेरे पास चाहिए। जैन ने कासिम के फ़ोन उठाते ही एक सांस में सारी बातें कह दी और अपनी जैकेट लेकर वहां से निकल गया। सानिया को जब होश आया तो कमरे में कोई नहीं था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह वापस बेहोशी का नाटक करने लगी। वह आदमी अंदर आया और उसे बेहोश देखकर कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सानिया ने अपनी आंखें खोली और कुर्सी के पीछे बंधे अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? अहमद ने जैन को देखा तो भागते हुए उसके पास जाकर पूछा। नहीं, उसकी सारी चीज़ स्टाफ रूम में है। अगर वह घर जाती तो अपनी सारी चीज़ें लेकर जाती। क्या हुआ, तुझसे किसी बात से नाराज़ थी? अगर वह मुझसे नाराज़ भी होती तो मेरा फ़ोन फिर भी उठाती
अहमद ने मुट्ठी से अपने बालों को जकड़ते हुए कहा, मुझे सानिया का फ़ोन मिला है। हामिद भागते हुए अहमद के पास आकर बोला। अहमद ने जल्दी से उसका फ़ोन लिया और हामिद से बोला, तुझे उसका फ़ोन कहाँ से मिला है? पार्किंग एरिया से, लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। मैंने हॉस्पिटल में उसके कलीग से भी बात की थी। उन्होंने यही बताया है कि सानिया बस कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गई हुई थी। हामिद ने उसे डिटेल्स में बताया। उसकी बात सुनकर जैन ने अपना फ़ोन निकाला और कासिम को फ़ोन किया। हेलो बॉस, कासिम ने फ़ोन उठाते ही कहा। कासिम, हॉस्पिटल के पास जो हाईवे है उसकी सीसीटीवी फ़ोटो चेक करो, देखो उसमें कोई क्लू मिलता है क्या? जैन ने जल्दी से कहा। ओके बॉस, कासिम ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। अहमद और हामिद, हमें पहले आसपास देख लेना चाहिए, शायद उसकी वजह से हमें सानिया तक पहुंचने का कोई क्लू मिल जाए। जैन ने उन दोनों को देखा। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और तीनों तीन दिशा में चले गए। उन तीनों ने हॉस्पिटल के पास की सारी जगह छान मारी, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। अहमद मायूस होकर वापस जा रहा था, तभी उसका पैर हॉस्पिटल के बैक डोर के पास रखे फ्लावर पॉट से टकराया और उसकी नज़र किसी चमकती चीज़ पर पड़ी। वह नीचे झुककर मिट्टी को हटाया तो देखा वहाँ एक रिंग थी। यह वही रिंग थी जो उसने कुछ दिन पहले सानिया को गिफ्ट की थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सानिया अचानक कहाँ गायब हो गई है। क्या हुआ है, कुछ पता चला? जैन और हामिद ने उसके पास आकर पूछा। हाँ, मुझे यहाँ सानिया की रिंग मिली है, अहमद ने उन्हें जवाब दिया। तभी जैन के फ़ोन पर कासिम की कॉल आई। जैन ने जल्दी से फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही कासिम से बोला, बॉस, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सानिया मैडम को कुछ लड़के बेहोश करके एक गाड़ी में ले गए हैं। क्या तुमने गाड़ी की लोकेशन निकलवाई? जैन सपाट लहजे में बोला, यस बॉस, ग्लोबल प्लाजा के पास है। कासिम ने जल्दी से बताया। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेजो, हम अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं, जैन ने कहा और फ़ोन कट करके अहमद से बोला, चल, सानिया का पता चल गया है। वह कहाँ है? अहमद ने पूछा। गाड़ी में बैठ, फिर बताता हूँ, जैन ने कहा और वह तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। सानिया ने जैसे तैसे करके अपने हाथ की रस्सी खोली और अपने मुंह से टेप निकालकर अपने पैरों की रस्सी खोल ही रही थी कि जब उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। बाहर से आई कदमों की आवाज़ तेज हो गई। सानिया जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगी कि तभी दरवाज़ा खुला। वह आदमी अंदर आया तो कुर्सी खाली थी। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उस आदमी ने गुस्से से बाहर खड़े अपने साथियों को आवाज़ दी, यार, वह लड़की कहाँ चली गई? उनमें से एक बोला, यार, विक्की, तूने उसे बांध के रखा था ना, तो वह कहाँ चली गई? विक्की का एक साथी बोला, यार, रशीद को अगर पता चल गया ना हम चारों के होते हुए वह लड़की यहाँ से गायब हो गई तो वह हमें छोड़ेगा नहीं। विक्की ने डरते हुए कहा, यार साहिल, तूने रूम अच्छे से तो चेक किया है ना? वह लड़की हम सबकी नज़रों में आए बिना ही यहाँ से गायब कैसे हो गई? विक्की ने साहिल से पूछा। हाँ, मैंने सब जगह देख ली है, साहिल ने जवाब दिया। राजू, तू यही रुक, हम पास के इलाके में चेक करके आते हैं, विक्की ने राजू से कहा और वह तीनों वहाँ से निकल गए। राजू के कमरे से निकलने के बाद सानिया, जो खुद को अलमीरा में बंद करके बैठी थी, बाहर आई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर आसपास देखने लगी। यह देखकर कि बाहर कोई नहीं है, सानिया बाहर निकली और वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले जो तुमने हमारी बेइज्जती की थी, हमें उसका हिसाब तो बराबर करने दो। वह आदमी गुस्से से सानिया के चेहरे पर नज़र चढ़ाए हुए बोला, छोड़ो मुझे। उसकी नज़रों में अपने लिए हवस देखकर सानिया ने डरते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से पकड़ा ही नहीं है, तो छोड़ कैसे दूं? रशीद ने उसे सोफे पर धक्का दिया और जोर जोर से हंसने लगा। सानिया डरते हुए सोफे से उठकर भागने ही वाली थी कि तभी रशीद ने उसे फिर से पकड़ लिया। भागने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम मेरे हाथ लगी हो। वह सानिया के करीब आकर उसके कान में बोला, छोड़ो मुझे। सानिया उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें पता है, मैं पहले तुम्हारी उस दोस्त को किडनैप करना चाहता था, लेकिन हमसे पहले ही किसी और ने उसे किडनैप कर लिया, तो मेरे पास अपना बदला लेने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वह भी तुम। रशीद ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। रशीद रशीद के पीछे से एक आदमी की गुस्से से भरी आवाज़ आई। रशीद ने पीछे मुड़कर देखा तो अहमद और जैन वहाँ खड़े थे। अहमद, सानिया ने अहमद को देखकर उसे आवाज़ दी। जैन को देखते ही सानिया पर उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली हो गई।
सानिया ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे धक्का दिया और भागते हुए जाकर अहमद के गले लग गई। अहमद ने ज़ोर से उसे खुद से खींच लिया। जैन अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। बॉस, मुझे नहीं पता था कि यह आपके, इससे पहले कि रशीद अपनी सफाई में कुछ कहता, जैन ने उसके हाथ पर गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर हामिद, जो बाहर खड़ा था, भागते हुए अंदर आया। अहमद ने सानिया को खुद से दूर किया और हामिद से बोला, इसे बाहर लेकर जाओ। सानिया ने डरी हुई नज़रों से अहमद को देखा तो अहमद मुस्कुराते हुए बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। उसकी बात सुनकर सानिया ने अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से हामिद के साथ चली गई। उसके जाते ही अहमद के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने खूंखार नज़रों से रशीद को देखा और गुस्से से बोला, तुझे नहीं पता था? बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, रशीद दर्द भरी आवाज़ में बोला। अहमद ने अपनी गन निकाली और उसके पैर पर गोली मार दी। हमारे ही आदमी होकर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की। इस बार जैन अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, बॉस, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। रशीद दर्द से तड़पते हुए बोला, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। कहते साथ ही उसने अहमद की तरफ देखा। अहमद ने अपनी गन निकाली और रशीद के सिर पर तानते हुए बोला, तुम्हारे साथियों को तो हम पहले ही मार चुके हैं, अब तुम अकेले रहकर क्या करोगे? और हाँ, उन्होंने ही हमें बताया था कि तुम्हें कासिम का मैसेज आया था, लेकिन फिर भी तुमने सानिया को नहीं छोड़ा। मेरी एक बात याद रखना, वह अहमद की जान है, उस पर बुरी नज़र रखने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। कहते ही अहमद ने उसके सिर में गोली मार दी। जैन सोफे से उठा और फिर दोनों बाहर चले गए। वह दोनों गाड़ी स्टार्ट करके अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि जैन का फ़ोन रिंग करने लगा। जैन ने स्क्रीन पर नाम देखा तो फ़ोन साइलेंट कर दिया। जैन का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। जैन, बार बार किसका फ़ोन आ रहा है? अहमद ने कहा। तेरी बहन का, जैन ने सीट से टेकते हुए कहा। तो उठा क्यों नहीं रहा? तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग होने लगा। अहमद ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और पिक करके स्पीकर पर डाल दिया। शाह जी, आप मुझे रूम में लॉक करके क्यों चले गए? आप आइए घर, फिर मैं आपको बताती हूँ, जैनब गुस्से से बोली। हाँ, इसलिए तुम्हें लॉक करके आया था क्योंकि मुझे पता था मैं जहाँ भी जाऊँगा, झांसी की रानी वहाँ आ जाएगी। जैन अहमद को घूरते हुए कहा। क्या कहा आपने? झांसी की रानी? आप आइए तो सही, मैं आपको बताती हूँ झांसी की रानी होती कैसी है, जैनब चीख कर बोली। अच्छा, घर आ जाऊँगा तब बात करते हैं। अभी यह बताओ, रात के खाने में तुमने क्या बनाया है? जैन बात बदलते हुए बोला, जहर। जैनब गुस्से से बोली, ठीक है, मैं अहमद के घर पर जा रहा हूँ, तुम खाकर सो जाना, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों की बात सुनकर अहमद, हामिद और सानिया अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आपको तो मैं बाद में देखती हूँ, जैनब बोली। जैन अहमद के हाथ से फ़ोन लिया और स्पीकर बंद करके बोला, यार तुम देखती ही नहीं हो, आप ना बहुत थी। जैनब की बात पूरी होने से पहले ही जैन मुस्कुराते हुए बोला, यार मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। खुशफहमी तो देखिए जनाब की, मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, जैनब ताना मारते हुए बोली। हाँ, जब बीवी तुम जैसी हो तो इंसान कर ही क्या सकता है, जैन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। मतलब क्या है? उसकी बात सुनकर जैनब गुस्से से बोली, घर पर आकर बताता हूँ। कहते साथ ही जैन ने फ़ोन कट कर दिया और घूरकर अहमद को देखा, जो कब से उसे देखकर हंस रहा था। हंस मत बेटा, शादी के बाद तू भी सोचेगा मैंने शादी क्यों की, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन भाई, शुक्र मनाओ। जैनब ने यह बात नहीं सुनी, नहीं तो आपका क्या हश्र होता। हामिद हंसते हुए बोला, यार अभी तो उठने वाले तूफान को शांत कर दिया, घर जाकर क्या होगा? अहमद ने जैन को आंख मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सानिया ने घूरकर उसे देखा तो अहमद चुप हो गया। अहमद फ्रंट मिरर से बार बार सानिया को देख रहा था। मुझे घूरना बंद करो और ड्राइविंग पर ध्यान दो, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, उसे खुद को घूरते देख सानिया ने चिढ़कर कहा। उसकी बात सुनकर अहमद ने मुंह लटका लिया, जबकि जैन और हामिद हंसने लगे। जैन रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो जैनब कमरे में चक्कर काट रही थी। जैनब ने एक नज़र उस पर डाली और कमरे से बाहर जाने लगी। जैन ने उसे जाते देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा, जैनब गुस्से से बोली। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है ना, जैन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। जैनब ने उसे घूर कर देखा और बोली, आप मुझे यहाँ बंद करके क्यों गए थे? क्योंकि मैं डर गया था, मुझे पता था सानिया के ना मिलने की खबर सुनकर तुम ज़रूर उसे ढूंढने आओगी।
जब से तुम किडनैप हुई हो, अगर तुम 10 मिनट के लिए भी मेरी नज़रों से इधर उधर होती हो तो मेरी सांसें अटकने लगती है। जैन ने उसके चेहरे को अपने हथेली में लेते हुए कहा। जैनब ने एक नज़र उसे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो मुझे ऐसे पकड़ लिया करो, जैन ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। शाह जी, रोमांस में तो आप इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दोगे। जैनब ने अपनी कमर से उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाकर कहा। यार, गुस्सा हो तुम मुझसे लड़ लो पर नाराज मत हो, जैन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। शाह जी, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ पर आपसे नहीं लड़ सकती, जैनब उसके गले लगकर बोली। जैनब उसके गले लगी ही थी कि तभी उसके हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। जैनब ने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथों पर खून लगे हुए थे। आपके हाथ से तो खून निकल रहे हैं, जल्दी से अपनी शर्ट निकालिए। जैनब परेशान होकर जल्दी से जैन की शर्ट के बटन खोलते हुए बोली। क्या कर रही हो जैनब, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जैन उसके हाथ को पकड़कर बोला। आपको खून निकल रहा है और आपको शर्म की परी है? जैनब घूरते हुए बोली। चोट मुझे लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है, जैन ने आंख मारते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वह खून देखकर मुझे। जैनब उसकी बात सुनकर हड़बड़ाकर अटकते हुए बोल रही थी। तभी जैन ने उसके होठों को अपने कैद में ले लिया और उसे चूमने लगा। जैन के होठ उसके चेहरे और गर्दन को छू रहे थे। जैन उसका दुपट्टा निकालने ही वाला था कि जैनब ने उसे रोक लिया और अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए पीछे हुआ और बोला। सॉरी, मैं अभी तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूँगा। शाह, बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, जैनब ने कहा। यार, इंतज़ार ही तो नहीं होता, जैन उसे गले लगाते हुए बोला। अभी वह तो गले लगे ही थे कि अहमद अंदर आ गया। तू रोमांस करते वक्त रूम भी नहीं बंद कर सकता? अहमद वापस मुड़कर बोला। तू यहाँ क्यों आया था? जैन ने चिढ़कर पूछा। वह मैं यह जानने आया था कि झांसी, मेरा मतलब है भाभी, मान गई कि नहीं, अहमद ने पीछे पलटते हुए कहा। अहमद के मुंह से झांसी सुनकर जैनब गुस्से से बोली। अहमद भाई, अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करिए। यह मत भूलिए सानिया मेरी दोस्त है और ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। उसकी बात सुनकर अहमद ने जैन की तरफ देखा और बोला। यार, तेरी बीवी तो बहुत खतरनाक है। उसकी बात सुनकर जैन हंसते हुए बोला। और मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन है खतरों के खिलाड़ी, जैनब ने कहा और पिल्लो उठाकर दोनों को मारने लगी। वह दोनों हंसते हुए भाग रहे थे। एक हफ्ते बाद आज सुबह से हर तरफ खुशियां छाई हुई थी। जैन बहुत खुश था और खुश क्यों नहीं होता, आखिर उसके जिगर की शादी थी। अहमद के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आखिरकार आज उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली थी। अहमद और सानिया सुबह से फ़ोन पर लड़ रहे थे और सब उन्हें लड़ते हुए देख यही सोच रहे थे कि शादी के बाद इन लोगों का क्या होगा। तो बात यह थी कि सानिया चाहती थी कि जैनब उसकी तरफ से रहे और अहमद चाहता था कि जैनब उसकी तरफ से रहे। आखिरकार दोनों की बात से तंग आकर जैनब बोली। मैं किसी की तरफ से नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर सब शॉक्ड ही रह गए। जैनब, तू यह क्या कह रही है? चाची जान ने कहा। ठीक कह रही हूँ चाची जान, दोनों तरफ से कैसे हो सकती हूँ? जैनब ने अपने सर को थामते हुए कहा। मेरे पास एक आइडिया है, जैन ने कहा। तो जल्दी बताओ, अब क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? अहमद ने चलकर कहा। उसकी बात सुनकर जैन घूरकर उसे देखा और बोला। यहाँ से जैनब अहमद की तरफ रहेगी और वहाँ से जैनब सानिया की तरफ से रहेगी। यह बिल्कुल ठीक है। अब अहमद भाई, आप दोनों लड़ना बंद कर दीजिए। शाह जी ने जो कहा है वही होगा, जैनब अहमद को उंगली दिखाते हुए बोली। ओके, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन और अहमद की ड्रेसिंग आज भी सेम थी। ब्लैक कलर का अरमानी सूट पहने वह दोनों बहुत ही डैशिंग लग रहे थे। जैनब ने रेड कलर का फ्रॉक पहना था। उसने अपने बालों को जूड़ा बनाया हुआ था। गले में जैन का गिफ्ट किया नेकलेस, हाथों में चूड़ियाँ और होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई वह बेहद हसीन लग रही थी। जैनब तैयार होकर खुद को शीशे में देख रही थी। आज वह सच में कयामत ढा रही थी। जैन जो अपने आस्तीन फोल्ड करते हुए कमरे में एंटर हो रहा था, जैनब को देखते हुए वही रुक गया। शाह, मैं कैसी लग रही हूँ? जैनब के पूछने पर जैन होश की दुनिया में वापस आया। वह चलते हुए जैनब के पास गया और उसे पीछे से गले लगा अपनी ठुड्डी उसकी गर्दन पर रखकर शीशे में देखते हुए बोला। मेरी जान, हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना कि मेरा दिल बेईमान हो गया है और गुस्ताखी करने पर मजबूर हो रहा है। यह कहते हुए उसके होठों पर झुक ही रहा था कि तभी जैनब अपने होठ पर हाथ रख कर बोली। खबरदार, जो आपने मेरी लिपस्टिक खराब करने की कोशिश की तो। जान, मुझसे ज़्यादा तुम्हें लिपस्टिक प्यारी है, जैन ने मुंह बनाकर कहा। जी हाँ, प्यारी है।
फिलहाल आप मुझसे दूर हो जाइए। जैनब उसे धक्का दे रही थी, लेकिन जैन की पकड़ बहुत मजबूत थी। जैन जैनब से बोला, छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। जैनब खुद को छुड़ाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी जैन का फ़ोन रिंग करने लगा। जैनब ने मुस्कुराते हुए जैन को देखा तो जैन उसे घूरते हुए उससे दूर हो गया। जैन ने स्क्रीन पर नाम देखा तो अहमद की कॉल थी। खुद की शादी थी तो क्या बोला था, अहमद मौलवी को बुला, मुझे अभी के अभी शादी करनी है। जैन के फ़ोन उठाते ही अहमद गुस्से से उसकी नकल उतारते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैन ठहाके लगाने लगा। हंसना बंद कर, तुझे खुद की शादी की कितनी जल्दी थी और मेरी शादी के वक्त कितना टाइम लगा रहा है। उसके ठहाके को सुनकर अहमद चिढ़कर बोला। जैन ने अहमद को छेड़ते हुए कहा, अच्छा अच्छा मेरी जान, थोड़ा सब्र कर ले। जैन उसे समझाते हुए बोला, तूने किया था जो मुझे करने को बोल रहा है। अहमद परफ्यूम की बोतल उठाकर खुद पर छिड़कते हुए बोला, अच्छा मेरे बाप, तू अभी कहाँ है। जैन ने अपना सिर पीटते हुए बोला, नीचे सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, अहमद ने कहा। जैन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, चलो चलते हैं, वरना इसका कुछ भरोसा नहीं, अकेली ही बारात लेकर सानिया के घर पहुंच जाए। जैन ने हंसते हुए जैनब से कहा, तो क्या मैंने आपको रोक रखा है, चलो ना। उसकी बात सुनकर जैनब मुस्कुराते हुए बोली। वह दोनों नीचे उतरे। चलो अब चलते हैं, चाची कहाँ है। सब गाड़ी में बैठ गए। सानिया के घर पहुंचकर उनका अच्छे से वेलकम किया गया। जैनब वहां से सानिया की साइड हो गई थी और दामाद साहब अली ने अहमद को छेड़ते हुए कहा, और तू पूरा साला लग रहा है। अहमद ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी बहन को खुश रखना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अली अहमद के कंधे पर हाथ रखकर वार्निंग देते हुए बोला, और अली ने कहा, तू अपनी बहन को बता दे, मेरे से वह बहुत लड़ती है, मुझे अपना फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। अहमद ने अली के कंधे पर सर टिकाकर कहा, बेटा अभी भी वक्त है, मत कर शादी। जैन ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम दोनों चाहते ही हो कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। मेरे होने वाले बच्चे, तुम लोग तो चाहते ही हो कि वह ना आए। अहमद नौटंकी करते हुए बोला, यार अहमद, यही तो वजह है कि हम चाहते हैं कि तू कुंवारा ही रहे। अली ने दुख के साथ कहा, कौन सी वजह। अहमद ने अली को खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहा, तुमसे सानिया संभाली नहीं जा सकती है तो सोच, तेरे बच्चे को हम कैसे संभालेंगे। जैन ने हंसते हुए कहा, जैसे मुझे संभाल रहे हो वैसे ही। और जैन, मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ, तेरे बच्चे को मैं कैसे संभालूंगा। अहमद ने अली को आंख मारते हुए कहा। ऐसे ही वह तीनों बात करते करते स्टेज पर चले गए। यार सानिया, आज तो तू शर्मा शर्मा कर ही नहीं थक रही है। जैनब ने उसे छेड़ा तो सानिया फिर से शर्मा दी। यार सानी, तू शर्मा तो ऐसे रही है जैसे मैं अहमद भाई हूँ। जैनब ने हंसकर कहा। तो सानिया की एक दोस्त बोली, तू अहमद भाई नहीं है इसलिए तो सानिया शर्मा रही है। अगर अहमद भाई होते तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही सानिया ने पिल्लो खींचकर मारा तो सब हंसने लगे। ले जाएंगे, अहमद भाई सानिया को ले जाएंगे। बदतमीज, अभी तो शादी हुई नहीं है, अभी वह कैसे ले जाएंगे। उन लोगों की बात सुनकर सानिया ने घूरकर उन सबको कहा, इसका मतलब तू चाहता है सानी वह तुझे जल्दी से ले जाए। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब तंग करना बंद करो। सानिया ने शर्मा कर कहा, बस करो। सब सानिया को शर्मा रही थी। निकाह हो चुका था। निकाह के बाद सब अहमद को तंग कर रहे थे। जैनब ने सानिया को रोने के लिए मना किया था, लेकिन निकाह होते ही वह अपने पापा के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैनब सानिया को वापस कमरे में ले गई और उसका मेकअप ठीक करने के बाद उसे स्टेज पर लाकर अहमद के पास बैठा दिया। सानिया ने रेड कलर का लहंगा पहना था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अहमद की नज़र बार बार भटककर उस पर ही जा रही थी। जैन इशारे से जैनब को अपने पास बुलाया। जैनब जैन के पास जा ही रही थी, तभी एक लड़की जैनब को अपने साथ लेकर चली गई। यह देखकर जैन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। शादी मुबारक हो, अहमद ने सानिया के कान में कहा। उसकी बात सुनकर सानिया अपना हाथ मसलने लगी। अहमद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो सानिया ने नजरें उठाकर अहमद को देखा। बहुत प्यारी लग रही हो। अहमद ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, थैंक यू। सानिया ने शर्मा कर कहा, सारी बातें अभी करनी है, कुछ रात के लिए भी तो बचा कर रख ले। जैन ने अहमद के कान में कहा तो अहमद हंसने लगा और बोला, तेरी वाली तुझे लिफ्ट नहीं दे रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है। अपनी वाली से तो मैं बाद में पूछूंगा। जैन ने सामने से जाती हुई सानिया को देखकर अहमद से कहा। ऐसे ही हंसते हंसते फंक्शन भी खत्म हो गए। सब बहुत ही थक चुके थे, इसलिए आते साथ ही अपने कमरे में चले गए थे। जैनब कभी नीचे से अपने बंद दरवाजे को देखती तो कभी अपना हाथ मसलकर चक्कर काटती।
आज तो मैं शाह से बात करके रहूंगी, लेकिन कैसे करूंगी? अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। जैनब बड़बड़ाते हुए कमरे में आई तो कमरा खाली था। शाह कहाँ गए? जैनब ने कहा। तभी जैन तेजी से बाहर आया। शाह, बात सुनिए, जैनब ने कहा और बिना उसकी बात सुने वहां से आगे बढ़ गया। जैन वॉशरूम में जाने लगा कि तभी जैनब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कपड़े लेकर बेड पर फेंक दिए। यह क्या बदतमीजी है? जैन गुस्से से बोला। शाह, नाराज क्यों हो रहे हैं? जैनब प्यार से बोली। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? जैन ने कहा। फर्क पड़ता है तभी तो पूछ रही हूँ। जैनब उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए बोली। फुर्सत मिल गई मेरे पास आने की? जैन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अच्छा, सॉरी ना। जैनब अपना कान पकड़कर बोली। तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, तुम्हारी तारीफें भी नहीं की, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। जैनब ने अपने कपड़े उतारते हुए कहा। तो अभी जी भर कर देख लीजिए। जैनब उसकी शर्ट पकड़कर खींचकर उसके चेहरे के करीब होते हुए कहा। उसके करीब आते ही जैन ने अपने मोबाइल में देखते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? ऐसे नहीं, पहले आप मेरी तरफ देखिए। जैनब ने जैन का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा। उसके चेहरे को देखते हुए जैन ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। बोलो, उसने जैनब की कमर को पकड़कर कहा। जैनब ने लंबी सांस ली और बोली। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, कब से करती हो? जैन उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जब से आपसे मेरी शादी हुई थी तब से, लेकिन कभी अपने जज्बातों को समझ ही नहीं पाई, और जब समझी तो मेरी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं आपके बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आई लव यू शाह। जैनब जैन के सीने से लगकर बोली। जैन ने उसके माथे पर किस करके कहा। आई लव यू टू शाह की जान। जैन ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों पर किस करके उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाकर बोला। उसकी बात सुनकर जैनब शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी नज़रें झुका ली। आज जैन और जैनब एक हो चुके थे। अगली सुबह जैन की नींद खुली तो जैनब उसके करीब में लेटी थी। जैन ने जैनब के माथे से बाल हटाए और अपने होठ रख दिए। अहमद सानिया के साथ खुश था और जैन जैनब के साथ खुश थे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश थे। बुरे लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।